देखिए क्वेश्चन है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का टोटल 140 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए तीन संख्या है, हम लेंगे मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीन संख्या है। इसमें बोल रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी का 2 गुना और तीसरी का 4 गुना है। तो यहाँ पे 2 गुना और 4 गुना हो रहा है, तो ये दो और 4 का एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। तो पहली संख्या को हम क्या बना देंगे, देखिए इसको 4x ले लेंगे, पहली संख्या को 4x ले लेंगे। तो अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी का 2 गुना, मतलब ये दूसरी का 2 गुना मतलब यहाँ पे 2x रहा होगा, तभी ये 2 गुना हुआ। और तीसरी का 4 गुना मतलब यहाँ पे तीसरा x रहा होगा तो इसका 4 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का टोटल 140 है, मतलब तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो 140 हो रहा है। तो तीनों संख्या को जोड़ रहे हैं, देखिए 4x प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 140, उसका टोटल जो है 140 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 2 6 1 7x, 7x इक्वल टू 140, एक्स इक्वल टू 140 बटे 7, 7 दूनी 14, 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या 4x है, तो इसमें हम रख देंगे 4 इंटू 20 इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 80 हो गया। देखिए क्वेश्चन है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 46 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या, यहाँ पे देख तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 5 गुना। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या पहली दूसरी तीसरी हो गई। तो यहाँ पे दे रहा है तीसरी संख्या के पर्पज़ में, देखिए तीसरी संख्या के लगा के दे रहा है पहली और दूसरी संख्या को, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगी 15x। अब उसी के हिसाब से देखिए तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, तभी 5x का 3 गुना 15x, और दिया दूसरी संख्या का 5 गुना मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। अब देखिए यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 46 है तो तीनों संख्याओं का एवरेज मतलब एक संख्या पे 46, अगर औसत निकालेंगे तो एक संख्या पे 46 आ रहा है। तो तीनों संख्या के एवरेज 46 है, तो तीनों संख्याओं का ऐड क्या होगा, देखिए तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 5x प्लस 3x प्लस 15x इक्वल टू एक संख्या पे 46 है, तीन संख्या पे कितना हो जाएगा 46 इंटू 3। अब देखिए 15 5 20 3 23x इक्वल टू 46 इंटू 3। अब 23 दूनी 46 2, तो एक्स इक्वल टू 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, जिसमें यहाँ पे 15x है तो 15x सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे 15 इंटू 6 इक्वल टू 15 छक्का 90। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी का एवरेज भार 84 किलोग्राम है, जबकि ए बी सी और डी का एवरेज भार 80 किलोग्राम है, और जबकि बी सी डी और ई का एवरेज भार 79 किलोग्राम है। यदि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है तो ए का भार बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का भार देखेंगे तो एक का भार कितना 84, एवरेज एक के भार का 84 कितना आ रहा है, एवरेज है। जो एक ए बी सी 3 है तो इसमें 3 का एक पे एवरेज निकालेंगे तो 84 किलोग्राम एक का एवरेज निकल के आ रहा है। तो 3 है तो टोटल तीनों का कितना हो जाएगा 84 इंटू 3, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 1 25, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24 1 25, ए बी सी का भार हो गया। अब देखिए दूसरे में, जबकि ए बी सी और डी चार का भार, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों के भार को जब मिला जा रहा है तो एवरेज 80 किलोग्राम आ रहा है, मतलब एक पे 80 किलोग्राम 80 किलोग्राम आ रहा है। तो 4 है तो 4 पे कितना हो जाएगा टोटल 80 इंटू 4, तो यहाँ पे 8 चौके 32, 320 किलोग्राम, 320 किलोग्राम। अभी देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से ए से बी से
बी सी से सी, तो बचा कितना डी। यहाँ पे देखिए डी बचा, तो यहाँ पे माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे देखिए इधर माइनस करेंगे तो ये बड़ा है तो इधर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पे 252 और नीचे 320 है, तो 320 में से 252 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 320 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा पहले, तो यहाँ पे 0 में से 2 गया, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 1, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया यहाँ पे 6, और यहाँ पे सही 68 आएगा। तो डी की वैल्यू, अब दोनों तरफ माइनस है, डी की वैल्यू 68, डी की। अब यहाँ पे दिया देखिए ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम, तो अगर डी का भार 68 है तो ई का भार कितना हो जाएगा, डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा, मतलब 68 प्लस 3 किलोग्राम हो जाएगा, तो 68, तो यहाँ पे कितना किलोग्राम हो जाएगा 71 किलोग्राम। ई की वेट कितना हो जाएगी 71 किलोग्राम। अब देखिए चौथे में क्या दिया है, जबकि बी सी डी और ई का भार 79 किलोग्राम, एवरेज भार कितना है 79 किलोग्राम। देखिए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज भार कितना है 79 किलोग्राम। एक मतलब 79 मतलब एक पे 79 आ रहा है, तो कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो 79 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 7 28 29 30 31, 316 किलोग्राम। देखिए अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इक्वल टू 320 है और बी सी डी ई इक्वल टू 316 हो गया। तो अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे दोनों, अब बी सी डी और बी सी डी खत्म हो जाएगा, ए और ई के बीच में आ जाएगा, तो निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों से हम रिलेशन करेंगे, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो देखिए इसमें बचेगा क्या, यहाँ से ए बचेगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी और डी से डी, तीनों कट गए, दोनों तीनों में है, तो बचा यहाँ पे ए माइनस ई इक्वल टू, अब 320 माइनस 316, देखिए 320 यहाँ पे है, इसको नीचे इसको माइनस करें तो माइनस 316। अब ए माइनस ई की वैल्यू निकाली गई है, ई की वैल्यू कितना है देखिए 71, तो ए माइनस 71 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 बचेगा, तो ए इक्वल टू 71 प्लस 4 इक्वल टू 75 किलोग्राम, ए का भार 75 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी के रिटायर होने पर उसकी पेंशन उसकी नौकरी के अंतिम 3 वर्षों के एवरेज वेतन के आधे के बराबर है। जो अंतिम 3 वर्ष का वेतन है उसके आधे के बराबर है। यदि उसकी सैलरी 1/1/2003 को 380 रुपये प्रति मंथ था, यदि 1/10/2003, 1/10/2004, 1/10/2005 को प्रति उसके वेतन में 40 रुपये की वृद्धि हुई, यदि 1/1/2006 को रिटायर हो गया तो उसकी पेंशन कितने रुपए प्रति मंथ होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे यदि उसकी सैलरी 1/1/2003 को कितनी है 380 रुपये है, तो देखिए 1/1/2003 को कितनी है 380 रुपये है, तो 1/1/2000 तो 1/1/2003 को 380 रुपये है सैलरी, और फिर 1/10/2003 तक 380 रुपये पाता है। फिर उसके बाद 1/10, देखिए यहाँ पे 1/10/2003, 1/10/2004, 1/10/2000 को प्रति उसके वेतन में 40 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे 380 रुपये थी, लेकिन यहाँ पे जब आएगा देखिए 1/10 तक तो 40 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/10/2004 को फिर 40 रुपये बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/10/2005, 1/10/2005 को फिर यहाँ पे 40 रुपये बढ़ रहा है, तो 3 बार 40 रुपये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 380 रुपये। अब देखिए यहाँ पे जब आएगा तो ये देखिए 380 रुपये प्रति मंथ मिल रहा है, तो कितने महीने मिला देखिए यहाँ पे 1/1/2003 से 1/10/2003 तक, मतलब जनवरी से मिलना शुरू हुआ, और देखिए 9 महीने मिला। ये 10वां महीना जब शुरू हुआ तभी यहाँ पे उसको सैलरी उसकी 40 रुपये बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ से बढ़ रहा है 40 रुपये, तो यहाँ पे हम 380 रुपये है, तो यहाँ पे कितने महीने तक 380 रुपये मिला, 380 रुपये मिला। देखिए यहाँ पे कितने महीने तक, 1/1/2003 से 1/10/2003, मतलब कि 9 महीने, तो 9 महीने
यहाँ पे 380 रुपये जो सैलरी है 9 महीने पहले 380 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से पाया। तो अब देखिए इसको हम निकालेंगे टोटल कितनी सैलरी मिली। यहाँ पे 9 8 72 की 2, 9 3 27, 28 29 30 31 32 33 34, 3420 रुपये पाया। फिर उसकी सैलरी 40 रुपये बढ़ गई, तो यहाँ पे 40 रुपये बढ़ रही। तो यहाँ पे देखिए जब 1/10/2003 से 1/10/2004 तक 12 महीने 40 रुपये बढ़ी, मतलब 380 में 40 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ पे 420 रुपये सैलरी हो गई। अब 12 महीने 420 रुपये सैलरी मिली, तो टोटल कितनी सैलरी मिली। यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, 12 चौक 48 49 50, 5040 रुपये। फिर यहाँ पे देखिए 1/10/2004 से 1/10/2005, 1/10/2005 तक फिर 40 रुपये बढ़ गया, तो 420 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 460। तो 460 रुपये फिर 12 महीने लेगा, तो फिर कितना हो जाएगा देखिए 12 6 72 और 12 चौक 48 50 50 51 52 53 54 55, 5520 रुपये। अब देखिए 1/10/2005 को प्रति उसके वेतन 40 रुपये वृद्धि हुई। फिर यदि 1/1/2006 मतलब 1/1/2006 को वह रिटायर हो गया, तो 1/1/2006 को वह रिटायर हो गया, तो यहाँ पे देखिए 1/10/2005 से 1/1/2006 के बीच में कितना मंथ हो रहा है, देखिए 3 मंथ हो रहा है। तो 3 मंथ हुआ 40 रुपये, यहाँ पे देखिए 3 मंथ भी वह 40 रुपये पाएगा, मतलब यहाँ पे भी 40 रुपये बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 460 से 40 रुपये बढ़ा 500, और 500 रुपये। अब देखिए 1/10/2005 से 1 जनवरी 2006 मतलब 3 महीने, तो 500 रुपये वह 3 महीने पाएगा, तो कितना हो जाएगा ये लास्ट में 1500 रुपये पा रहा है। तो टोटल कितना देखिए यहाँ पे टोटल कितना रुपये पाया 3 वर्ष में, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 2 6 2 8, और यहाँ पे देखिए 4 5 4 9 9 5 14, और 5 3 8 8 2 10 3 13 1 14 1 15, 15,480 रुपये यह पाया। और टोटल कितने देखिए महीने कितने हो गए, महीने यहाँ पे 36, देखिए टोटल महीने जोड़िए 12 12 24 और 9 3 12 12 23 36, 36 मंथ में 15,480 रुपये पाए। तो अब इसका देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पेंशन उसको क्या मिलना है, उसके अंतिम तीन वर्षों के एवरेज वेतन के आधे। तो अंतिम 3 वर्षों का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा देखिए, अंतिम 3 वर्षों का एवरेज 15,480 टोटल है, और एवरेज निकालेंगे मंथ का, तो 36 मंथ है, तो 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज 430। तो एवरेज कितना हो जाएगा देखिए, एवरेज 430 पर मंथ, 430 पर मंथ हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसके जितना 3 साल में जो उसका एवरेज मंथ है उसका आधा, मतलब उसका कितना पेंशन कितना मिलेगा, पेंशन कितना होगा, पेंशन देखिए 430 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, 215 रुपये प्रति मंथ पेंशन मिलेगा उसको। देखिए क्वेश्चन है, एक छात्र से 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से एक संख्या के अंक बदल दिए, जिससे उसकी एवरेज में 1.8 की कमी हो गई। जिस संख्या के अंक को उसने बदले उसके अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 10 संख्याओं का अंतर, जो संख्याएं 10 संख्याएं हैं वो 2 अंकों वाली हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 51 हो गया, ये 51 हो गया, 71 हो गया, 2 अंकों वाली संख्याएं ली थी, 10 संख्याएं थी, उसका एवरेज निकालना था, लेकिन गलती से उसने दो जो संख्याओं के बीच का अंक है यहाँ पे देखिए, लेकिन उसने गलती से एक संख्या के अंक बदल दिए। तो जो उस 10 संख्या थे उसमें एक संख्या के अंक को बदल दिया, मतलब जैसे वह संख्या 51 है तो उसके अंक बदलने का मतलब 51 को यहाँ पे देखिए 5 1 हो गया तो 1 5 लिख दिया गलती से। ऐसे ही तो जब 1 5 लिख दिया तो उसके एवरेज में कितना 1.8 की कमी आ गई, 1.8 की कमी आ गई। तो एक संख्या पे 1.8 की कमी हुई, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या है, तो कितनी कमी होगी, यहाँ पे देखिए कमी कितनी होगी, टोटल 10 संख्याएं हैं, और एक संख्या पे 1.8 की कमी हो रही है, तो टोटल कितनी कमी होगी, 18 की कमी हो गई। टोटल जो एवरेज निकाला गया, एवरेज में टोटल जो जोड़ा गया उसमें कितनी 18 की कमी हो गई, मतलब जो एक संख्या थी दूसरी संख्या से 18 की कमी हो गई।
अब देखिए अब वही निकालेंगे। अब संख्याएं, अब देखिए यहाँ पे संख्याएं देखेंगे, जैसे 51 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको यक्स ले, इसको वाई, तो दो अंकों की संख्याओं का कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई मतलब देखिए 10, यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे इंटू 5, एक्स की वैल्यू 5 प्लस वाई मतलब 1। तो देखिए 10 पचे 50 से 50 1 51, यहाँ पे 51। ऐसे ही हम लिखेंगे, कोई भी संख्या इस पर रख दीजिए, जैसे 71 हो गया। देखिए एक्स की वैल्यू 7, 10 गुणे 7 प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए 71 हो गया। ऐसे ही हम इसको लेंगे, इसको लेंगे जो दो अंकों की संख्याएं होती है। तो 10x प्लस वाई हो गया। 10x प्लस वाई कोई संख्या ले, लेकिन उसने गलती से इसको उलट के लिख दिया। तो गलती से उलट के लिख दिया तो क्या हो गया, या जो x की जगह था उसको y लिख दिया, 10y प्लस, और y की जगह पे x लिख दिया। देखिए यहाँ पे यक्स वाई है, तो गलती से उसने यक्स की जगह पे जो यक्स की जगह 5 है उसको 1 लिख दिया, और 1 का जो y वाला जगह है उसको x लिख दिया था। तो वही हमने किया। इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए 18, क्योंकि देखिए 51 15, जैसे 51 15 हो गया, उसी तरह से वह संख्या जो थी एक्चुअल संख्या तो उससे कम लिखा गया, तो इसलिए 18 का अंतर आ गया। तो अगर उसको माइनस करेंगे तो अंतर 18 आएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 18। अब एक्स वाले को एक्स वाले से माइनस करेंगे, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई, 9 इसमें कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 दूनी 18 2। देखिए यही पूछ रहा है। तो दो यहाँ पे देखिए जी संख्याओं के अंतर, तो उसके अंकों में क्या अंतर होगा। तो अंक देखिए, अंक एक्स वाई थे, तो अंक में एक्स वाई में अंतर कितना है, 2 का। यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक छात्र से दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से एक संख्या के अंक बदल दिए, जिससे उसकी एवरेज में 36 की वृद्धि हो गई। जिस संख्या के अंक को बदले उसके अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 10 संख्याओं का, यहाँ पे कोई 10 संख्याएं थी, उसका औसत निकाल रहा था, जिसमें एक संख्या को बदल दिया। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 17 रहा और उसको उसके अंकों को बदल दिया। देखिए एक संख्या के अंक बदल गए, एक संख्या की गलती से उसने एक संख्या के अंक बदल दिए। 17 था 1 7, तो यहाँ पे 7 1 हो गया, गलती से उसके अंक बदल दिए। तो उसके एवरेज जो निकल रहा था उसमें 3.6 की वृद्धि हो गई। तो एवरेज में क्या हो गया, एवरेज में 3.6 की वृद्धि हो गई। एवरेज मतलब एक संख्या, 10 संख्याएं हैं टोटल, एक संख्या पे 3.6 की वृद्धि हो गई। तो टोटल 10 संख्याएं जब ऐड होंगी, तो अगर 10 संख्याएं को जोड़ी जाए तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी, एक संख्या पे 3.6 की वृद्धि हुई, तो 10 संख्या पे 10 इंटू 3.6 इक्वल टू 36 की वृद्धि हो जाएगी। जब टोटल जोड़ी जाएगी 36 की वृद्धि हो गई। अब 36 की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जो संख्याएं छोटी थी उसको जब उल्टा लिखा गया, देखिए एक साथ है, अगर उसको उल्टा लिख दिया 7 1 कर दिया तो वृद्धि हो गई। तो वैसे ही वो जो संख्याएं थी उसमें वह जब उसको उल्टा लिखा गया तो 36 की वह संख्या बढ़ गई। जैसे यहाँ पे देखिए 17 है, तो 17 से बदल के 71 हो गया, उस एक बढ़ गया। उसी तरह से वह संख्या कुछ रहा होगा और गलती से उसने उल्टा लिख दिया तो वह वृद्धि हो गई उस संख्या, जो टोटल जोड़ा गया उसमें 36 की वृद्धि हो गई। अब देखिए, अब उस वो दो अंकों के पहले संख्या हम ले लेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 7 है और 7 1 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी। देखिए अगर हम दहाई के अंक को यक्स लें और इकाई के अंकों को वाई लें, तो क्या संख्या बनेगी, 10x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या बनाने के लिए 10x प्लस वाई होगा। अब ये क्यों होगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्यों होगा। अगर हम 17 है या फिर 17 के देखिए, तो 10 यक्स क्या है, देखिए यक्स यहाँ पे पहली संख्या इसको यक्स लेते हैं और दूसरी संख्या वाई, इकाई दहाई, तो दहाई को यक्स और इकाई को यहाँ पे वाई लेंगे। तो देखिए 10x x इक्वल टू 1 और प्लस वाई मतलब 7, तो कितना हो गया देखिए 10 1 10 है और 10 प्लस 7 17। ऐसे 71 को देखिए 10 इंटू एक्स की वैल्यू 7 है और प्लस 1 इक्वल टू 71। उसी तरह से यहाँ पे दो अंक की संख्या बनाने की यही लगाते हैं। तो देखिए दो अंक को संख्या बनाने के लिए लगाए, तो 10x प्लस वाई
लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 10x प्लस वाई की जगह x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, तो बनाया क्या, 10y प्लस x गलती से कर दिया। जो संख्या थी 17 थी, जैसे 1 एक साथ है तो 7 एक कर दिया था। तो अब देखिए, अब वह करने के कारण उसके कितनी की वृद्धि हो गई, देखिए 36 की वृद्धि हो जा रही है। अगर हम उसको अंतर करेंगे 10x प्लस वाई माइनस, अगर दोनों संख्या को डिफरेंस करेंगे तो कितने का, 36 का डिफरेंस है, तो वही निकालना है। दोनों संख्या का अंतर कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 36 का अंतर हो जा रहा है, x माइनस वाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए उनके अंकों में अंतर क्या होगा, अंकों में अंतर मतलब एक सात सात एक, जो वो संख्या थी उसका जो अंक, जैसे अंक एक सात है, सात एक है, उसमें अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे अंक क्या लिया गया, एक्स वाई है, तो एक्स वाई में अंतर क्या होगा, 10x प्लस वाई सॉल्व करेंगे माइनस 10y, अब कोष्टक खुलेगा तो माइनस वाई इक्वल टू 36। अब x वाले में से यहाँ पे 10y प्लस एक्स है, तो x वाले को x में, तो 10x में से एक x गया तो कितना, 9x, और 10y में से एक y, 9y इक्वल टू 36, 9x माइनस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 9 चौक 36। उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4x